नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो गाइडेड टॉपिक है कि आप लोगों ने अब तक बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया है, बहुत सारी नेगेटिविटी को फेस किया है। तो आज हम उन नेगेटिविटीज़ को ही देखने वाले हैं कि आपने क्या क्या नेगेटिविटीज़ फेस की हुई है। और हो सकता है अगर मुझे मैसेजेस मिले कि किस तरीके से फेस किया है वो भी हम देखेंगे, या फिर उनसे कैसे आपको बाहर निकलना है या फिर कैसे आप निकले हो। वो जो कुछ भी मुझे गाइड होगा ईश्वर की तरफ से वो हम देखने वाले हैं। लेकिन आपकी नेगेटिविटीज़ की तरफ हम अभी चेकआउट करने वाले हैं, आपकी नेगेटिविटीज़ कैसी रही और क्या क्या रही। तो सबसे पहले आपकी क्या क्या नेगेटिविटीज़ थी वो चेक कर लेते हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपके सबके कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से जुड़ना। और आप भी जब कमेंट करते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो आप लोगों की एनर्जीज मुझे मिलती रहती है, जिसकी वजह से ही मैं आप लोगों के लिए ऐसे और टॉपिक्स लेकर आ सकती हूँ। ठीक है, तो देखते हैं आप लोगों की क्या नेगेटिविटीज़ रही जो आपने फेस की हुई है। प्लीज़ मुझे मैसेजेस दीजिए मेरे व्यूअर्स ने क्या नेगेटिविटीज़ फेस की हुई है उनकी लाइफ में। सबसे पहला कार्ड है निगेटिविटी का। हम टॉपिक रीडिंग कर रहे हैं निगेटिविटी, और आप देख पा रहे हो कि क्या है। डिस्ट्रक्शन कार्ड है, टॉवर का कार्ड है, किस तरीके का कार्ड है। सारे कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में हमेशा ऐसी रही कि लोगों के साथ में अगर आप बात कर रहे हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग, लोग आपके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेते थे, हमेशा करते हैं, आज भी करते होंगे। मतलब कि आपको एक ईगोइस्ट पर्सन समझना, या फिर ऐसा कुछ हो रहा था आपके साथ में। आप कुछ चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहे हो, संभालने की कोशिश कर रहे हो, फिर से वो चीज़ें ख़राब होती जा रही थी, होती जा रही हैं, अब भी हो सकता है। ऐसी कुछ चीज़ें आप फेस कर रहे हो, किसी प्रकार का कोई ट्रॉमा आपने फेस किया हुआ है। आपकी लाइफ है ना सडन चेंजेस लेकर आती थी, हमेशा आपने एक सडन चेंजेस को फील किया है। जैसे ही आप फर्स्ट स्टेप पार कर रहे हो फिर से आप फिसल कर उसी स्टेप पे आ रहे हो, ऐसी कुछ आपकी एनर्जी रही। बहुत सारे लोगों से मैं आपने जितनी भी अपेक्षाएं की वो सारी अपेक्षाएं फेल होती रही। किसी ने आपकी हेल्प नहीं की, ऐसा भी कुछ मैं देख पा रही हूँ। और जिसकी वजह से आपने है ना हमेशा ऐसा पाया खुद को कि मैंने हर किसी को बनाया, या फिर आपने हर किसी को ऊपर उठाने की लिए हाथ बढ़ाया, उसको ऊपर खींचा, और आपको ही उन लोगों ने धक्का दे दिया। कुछ इस प्रकार की मैं एनर्जी आपकी पिक कर पा रही हूँ। ऐसे वाले प्रॉब्लम्स अपने फेस किए हुए हैं अपनी लाइफ में। ओके, क्या नेगेटिविटी फेस किए हैं यूनिवर्स। बहुत कुछ आपके लाइफ में, आपके रिश्ते खराब हुए हैं, रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है। हो सकता है कि 2-3 ब्रेकअप आपके हो गए हैं, किसी किसी के लिए है, किसी के लिए 2 ब्रेकअप तो भी मुझे आ ही रहे। मतलब कि मोर देन 1, एक से ज़्यादा आपके ब्रेकअप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं रिलेशनशिप में। मतलब कि लव रिलेशनशिप में जो ब्रेकअप होता है, किसी पार्टनर के साथ में अपने रिश्ते में आए और वहाँ पे आपको धोखा मिला, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई और वो रिश्ता ब्रेक हो गया, आपको तकलीफ़ दी गई और वो रिश्ता ब्रेक हो गया। हो सकता है आपकी शादी हो गई थी, शादी में भी आपके प्रॉब्लम्स आ गए, डिवोर्स तक केस चला गया, या फिर डिवोर्स हो गया, या फिर डिवोर्स अभी चल रहा है। कुछ इस तरीके की एनर्जी में आप लोगों की पिक कर पा रही हूँ। इल्यूजन्स में आप बहुत रहे हो, आपने कभी है ना सही निर्णय नहीं ले पाए अपने लाइफ में। और देखिए होता ये था आपके साथ में कि आपको कुछ निर्णय लेना है, आपका दिल चीख चीख के आपको बोल रहा था कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, ये सिचुएशन आपके लिए सही नहीं है, आपको इस वक्त ये निर्णय लेने की ज़रूरत है, इस वक्त आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। या फिर सॉरी,
जो लोग आपको धोखा दे रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे थे आपके लिए, तो आपको हमेशा लगता था कि मैं जाके उन लोगों को बोलूं कि ये चीज़ मैंने नहीं किया है, या फिर ये कुछ चीज़ इस तरीके से है, लेकिन वो चीज़ आप कर नहीं पाए क्योंकि आप इल्यूजन्स में थे, करूँ कि ना करूँ, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और इस बीच में ये जो समय था, उस बीच में आपका समय ऐसे ही इल्यूजन्स में चला जाता था, आप निर्णय नहीं ले पाते थे, और बाद में पता आपको चलता था कि मैंने वो काम उस वक्त किया होता तो सही होता। ये आपके रिलेशनशिप के साथ भी ऐसा ही हुआ है। जैसे कि आपको पता था कि वो सामने वाला पर्सन आपको धोखा दे रहा है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता था कि नहीं, आज नहीं तो कल चीज़ें सुधर सकती हैं। आप एक होप रखते थे, और वो पर्सन सामने से आपको चीट कर जाता था, सामने से आपको तकलीफ दे जाता था, और वो सिचुएशन वहाँ पे पूरी तरीके से अब ख़त्म हो चुकी। जबकि आपको लगता था कि आप अपनी तरीके से ख़त्म करो, लेकिन आपने सही टाइम पे निर्णय नहीं लिया। इसकी वजह से वो चीज़ें ख़त्म तो होनी ही थी, लेकिन वो चीज़ें आपका वक्त एक्सटेंड कर लिया, आपका वक्त उसमें और ज़्यादा चला गया, और अभी आपको ऐसा लगता है कि मैंने निर्णय लेने में कहीं तो मतलब कि बहुत देर कर दी, ऐसा कुछ। ठीक है, ओके। और क्या नेगेटिविटीज फेस की है मेरे व्यूअर्स ने? ईश्वर प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच ईश्वर, थैंक यू यूनिवर्स। इस कार्ड को देखिए, आपके लाइफ में कुछ लोग आपको ऐसे मिले जिन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया, लेकिन वो जो कुछ भी सिखाया ना, तो वो मतलब कि रास्ता भटकाया आपका, यही बोल सकते हैं। देखिए, कुछ लोग हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जो एक गुरु की भूमिका में होते हैं। गुरु हमें हमेशा सही और अच्छा ही नॉलेज देते हैं, लेकिन आपको नॉलेज देने वाले जो भी लोग थे, जिनको आपने गुरु माना हुआ था, जिन पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, भरोसा करते थे, वो लोगों ने ही आपको रास्ते से भटकाया है। ये भी आपको एक लेसन के तौर पे ही आपको मिला है ये वाला टॉपिक। मतलब कि आपको बाद में पता चला कि इन लोगों ने मेरे साथ में कुछ चीज़ें की है इस तरीके से, जो कि आपको जो कुछ भी करना चाहिए, करना था, वो करने नहीं दिया आपको। इस वे में उस टॉपिक पे आपसे बात हुई, जैसे कि उनका जो नज़रिया है वो आपको, उन्हीं के नज़र से आप उन चीज़ों को, उन सिचुएशंस को देखो, और आप अपनी उन सिचुएशंस को, उन चीज़ों को अपनी नज़र से ना देखो। इतने हद तक आपको है ना गाइड किया गया, इतने हद तक आपको वो चीज़ें उस तरीके से एक्सप्लेन की गई, जिसकी वजह से आपको ऐसे लगा कि वही लोग आपके लिए सही है, और आप उनके रास्ते पे चलना आपने शुरू कर दिया। और जो रास्ता आपको एक ऐसे एनर्जी में जो आपके डिज़ायर्स को पूरा कर सकता था, वो आपके डिज़ायर्स से आपको पूरी तरीके से अलग दिशा में लेकर चला गया, और जहाँ से आपको मतलब कि बोरी बिस्तरा निकाल कर ही आप उस चीज़ से अब डिटैचमेंट में आ गए हो, जहाँ पे आपको ऐसे लगता है कि मैं वापस उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। ऐसे कुछ एनर्जी में आपकी यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ। ये भी निगेटिव चीज़ आपके साथ में हुई है। ठीक है, ओके। और क्या मैसेज है मेरे पास? क्या नेगेटिविटीज़? बहुत ज़्यादा स्टकनेस रही है आपके लाइफ में। देखिए, यहाँ पे मुझे यही मैसेज मिल रहा था कि आपको है ना कुछ निर्णय लेना था, आपने सही टाइम पे निर्णय नहीं लिया, या फिर कुछ गलत लोगों की वजह से वो निर्णय नहीं लिया, आपके निर्णय आपने नहीं लिए, और आप हमेशा स्टक सिचुएशन में रहे। मतलब कि आपके पास वो स्ट्रेंथ थी, ताकत थी। ये इंसान के पास में भी स्ट्रेंथ है, ताकत है। उल्टा लटका है, मतलब कि ये स्ट्रेंथ है, इसीलिए उल्टा लटका है। उल्टा लटकना भी एक स्ट्रेंथ नहीं होती तो ये गिर पड़ता, लेकिन ये उल्टा लटका है, स्टेबल है,
खुद को स्टेबल कर सकता है। इसके थॉट्स जो है बहुत अच्छे हैं, आपके भी थॉट्स बहुत अच्छे हैं। आप भी अगर अपने आप पे वर्क करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आपने हमेशा सेक्रीफाइसेस किए हैं लोगों के लिए। यहाँ पे जो आपके साथ में जिनके ब्रेकअप हुए हैं उन लोगों के लिए हो सकता है, जो आप लोगों को अपना मानते थे, मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी उन लोगों के साथ में, जो गुरु की भूमिका में आपके साथ में थे, जिन्होंने आपको निर्णय लेने के लिए मजबूर किया, उन लोगों के लिए। मतलब कि उनसे ज़्यादा स्ट्रेंथ आप में थी। और ये भी मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा था कि आपको जो करना था वो आपने किया ही नहीं। ये कार्ड मुझे वही वाइब दे रहा है आपके लिए, कि आपके जो थॉट्स है आपके लिए, खुद के लिए और लोगों के लिए भी, अगर आप अप्लाई करते ना तो बहुत ही कमाल की आपकी लाइफ हो सकती थी। लेकिन आपने सेक्रीफाइसेस बहुत दिए हैं, और जिसकी वजह से आप अभी भी एक स्ट्रेंथ जुटाने की कोशिश कर रहे हो। और पास्ट में भी आप हैंगमैन की ही सिचुएशन में थे। कुछ भी आपको, मतलब कि चाह कर भी आप डिसीजन नहीं ले रहे थे, चाह कर भी आपको समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में क्या करना है, क्योंकि आप भ्रमित थे, क्योंकि आप इल्यूजन्स में थे। ठीक है, तो ये सारी नेगेटिविटीज़ को आपने फेस किया है, और जिसकी वजह से आप हमेशा एक वेटिंग के एरिया, वेटिंग के एनर्जी में रहे हो अपनी लाइफ में। आपने उन चीज़ों को हासिल करने के वजह वो चीज़ें, वो आपके सपने, वो आपके मैनिफेस्टेशंस खुद ही आपके पास आएंगे और फिर आपको मिलेंगे। इस तरीके के आप हमेशा वेटिंग में रहे हो। और क्या एनर्जीज रही हैं इनकी, नेगेटिव एनर्जीज। बर्डन हमेशा लिया है आपने अपनी लाइफ में, और मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने बहुत ज़्यादा उठाई है, और जिसकी वजह से आपको हमेशा स्ट्रेस रहा है। हो सकता है किसी किसी के नेक पेन भी यहाँ पे मैं फील कर पा रही हूँ। किसी किसी को मसल्स पेन हो सकता है। आपके हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत यहाँ पे रहे हैं। हो सकता है कि जो एंकल होता है ना, वहाँ पे कोई पेन है, जो आप चल नहीं पा रहे हो ठीक से, तो वो वाला पेन मैं देख रही हूँ। किसी के लिए है कमर दर्द। तो इतना ज़्यादा बर्डन आप ले रहे हो, काम इतना ज़्यादा कर रहे हो और रिजल्ट भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो जिसकी वजह से ये दर्द भी कुछ मुझे आपके दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है ये दर्द आप अभी भी फील कर रहे हो, पास्ट में हो सकते हैं कभी आपको ये वाले दर्द हुए थे। और क्या एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज फेस किए हैं मेरे व्यूअर्स ने। ओके, क्या मेरे व्यूअर्स इन सारी नेगेटिविटी से बाहर आए हैं? अभी की क्या एनर्जीज हैं? अभी की एनर्जीज आपके मैं चेक कर लेती हूँ। अभी की भी कुछ एनर्जीज आपकी आई हैं, लेकिन फिर भी इन कार्ड से मैं चेक कर लेती हूँ अभी की एनर्जीज आपकी क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं करंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूअर्स की। सॉरो, अभी आप उन चीज़ों की वजह से दुख में हो और दुख मना रहे हो। गिल्ट की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। किसी किसी के लिए यहाँ पे है कि आप अभी किसी न्यू रिलेशनशिप में आए हुए हो, या फिर न्यू रिलेशनशिप को सर्च कर रहे हो। न्यू रिलेशनशिप में आने की चाह आप रख रहे हो। इल्यूजन्स से आप बाहर आ रहे हो, और किसी किसी के लिए है कि बहुत हद तक आप इल्यूजन से बाहर आए हो। ऐसे लोगों से आप बाहर निकले हो जो आपको गलत रास्ता दिखा रहे थे, या फिर गलत आपको सलाह दे रहे थे। फिर भी आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपको जो कुछ भी चीज़ें चाहिए वो आप पोस्टपोन कर देते हो, क्योंकि स्ट्रेस अभी तक बना हुआ है। किसी चीज़ का स्ट्रेस आप अभी भी ले रहे हो, और वो स्ट्रेस अभी भी कैरी ऑन हो रहा है आपकी लाइफ में। और इसकी वजह से आप अपनी जो थॉट्स है, अपने जो ड्रीम्स है,
उसकी तरफ आप पूरी तरीके से फोकस नहीं हो, और आपको ऐसा लगता है कि अभी ये जो स्ट्रेस का पीरियड है, ये जो स्ट्रेस है, ये जो एक्स्ट्रा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो ख़त्म होंगी, और तब आप अपने जो भी ड्रीम्स है या फिर आपके जो भी डिज़ायर्स है उनके ऊपर वर्क करेंगे, ऐसा आपको लगता है। हारमोनी चाहते हो आप अपनी लाइफ में, इसके लिए बस सोचते हो, बस सोच विचार है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, बस उसके लिए कुछ वर्क नहीं कर रहे हो। आपके हार्ट से निकली हुई एक एक मतलब कि एक दुआ आप यूनिवर्स में भेज रहे हो, मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, ऐसी कुछ मैं एनर्जी आपकी पिक कर पा रही हूँ। जब आप शांत रहते हो ना, तब आप बहुत ही कभी कभी बहुत पॉजिटिव एनर्जी में रहते हो, अपने लिए सोचते हो, अपनी डिज़ायर्स, अपनी ड्रीम्स के बारे में सोचते हो, यूनिवर्स से प्रार्थनाएं करते हुए दिखाई दे रहे हो। किसी किसी के लिए मेडिटेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अकेले में बैठ के मेडिटेशन आपको नहीं भी पता है तो भी आप एक मेडिटेटिव स्टेट में बैठकर है ना, वो एक प्रकार का मैनिफेस्टेशन ही होता है, जो कि आप चीज़ों को विजुअलाइज करते हो, जो चीज़ें आपको चाहिए। तो ये एनर्जी मैं आपके यहाँ पे देख पा रही हूँ। ओके, रीडिंग रेजोनेट होती, बहुत अच्छी एनर्जी आई है आप लोगों की, और बहुत ही सही, बहुत अच्छे मैसेजेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बहुत लोगों को एनर्जी रेजोनेट हो सकती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिए, और हमारी फैमिली का मेंबर बन जाइए, ताकि आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही और गाइडेड टॉपिक्स वीडियोस लेकर आ सकती हूँ, और आप लोगों को उससे हेल्प भी हो जाए, ये मेरी दिल से इच्छा है। ठीक है, आइसोलेशन की एनर्जी है आप लोगों की, अभी अकेले में बैठकर रोने की एनर्जी है, और आप अभी है ना अपनी लाइफ में कुछ ऐसे बेबी स्टेप्स ही ले रहे हो, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर ही आप आगे बढ़ रहे हो सकता है रिलेशनशिप के वाइज आप देख रहे हो, तो उसके लिए भी आप बेबी स्टेप्स ले रहे हो कि बहुत धीरे धीरे किसी की तरफ बढ़ना, या फिर जो इल्यूजन्स थे आपके, तो उसमें से बाहर निकलने के लिए भी कि क्या सही है क्या गलत है। अभी भी मैं इल्यूजन्स में तो नहीं हूँ, अभी भी मैं जो भी निर्णय ले रही हूँ या फिर ले रहा हूँ, तो वो निर्णय अभी भी मेरे लिए क्या सही हो सकते हैं, लेकिन आप स्टेप्स तो ले रहे हो, ऐसे कुछ मैं देख पा रही हूँ। थंडरबोल्ट, ओह माय गॉड, किसी किसी के लिए यहाँ पे अब भी आप है ना ऐसे उलझे हुए हो, निर्णय सही से जल्दी नहीं ले रहे हो, और जिसकी वजह से आपकी चीज़ें अभी भी बिगड़ रही हैं, ऐसे भी कुछ एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर। पार्टिसिपेशन, आप पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हो, मतलब कि लोगों के साथ में वर्क ज़्यादा नहीं कर रहे हो, सारा कुछ बर्डन आप ही के ऊपर आप ले रहे हो। ठीक है, ऐसे कुछ एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। थोड़ा सा गाइडेंस ले लेते हैं ईश्वर की तरफ से, आपके लिए क्या है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत नेगेटिव है। इनको क्या करना चाहिए प्लीज़ बताइए बस। देखिए, ईश्वर कह रहे हैं कि जो आपके बुरे कर्मास थे उनका फल, मतलब कि बैड कर्मास का फल आपने भुगता है, कार्मिक सिचुएशन को फेस करके। ये सारी चीज़ें जो आपके साथ में हुई, ये कर्मा था आपका, जो आपको रिपे करना था और जो आपने रिपे कर दिया है। ठीक है, तो आपका व्हील ऑफ फॉर्चून, लक, यहाँ पे लक का पहिया घूम रहा है, और आपकी कार्मिक सिचुएशंस अभी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है, और ये पूरी तरीके से जैसे घूमेगा तो आप एक अच्छे गुड लक में ये परिवर्तित हो जाएगा, और गुड फॉर्चून आपकी तरफ आएगा।
ये कह रहे हैं ईश्वर, टाइम आपका चेंज हो रहा है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला ही यही कार्ड मुझे आपके लिए बोला जा रहा है कि आपका टाइम ख़त्म हो रहा है। ये जो बुरा वक्त आपका चल रहा था वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से आप टेंशन मत लीजिए। जस्टिस का कार्ड आया है दूसरा, कि आपको जस्टिस दिया जाएगा अभी आने वाले वक्त में, और आप बिल्कुल भी अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स मत रखिए, पॉजिटिव थॉट्स रखिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए अपनी लाइफ को। और आपको यहाँ पे ना माफ़ी प्रार्थना करने की ज़रूरत है। मतलब कि खुद को, आपको सबसे पहले खुद को माफ़ करना है। आइसोलेशन की एनर्जी से, सॉरोनेस की एनर्जी से बाहर निकलना है। खुद को जो विक्टिम आप मान रहे हो उस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। आपके जो बुरे कर्मास थे पास्ट लाइफ में, ये आप ही की वजह से हुआ है, लेकिन पास्ट लाइफ के बुरे कर्मास हैं। आपने ऐसा अभी के लाइफ में तो कुछ ऐसा इतना ज़्यादा नहीं किया है जिसकी वजह से आप खुद को गिल्टी मानो। ये जो लोग आपके लाइफ में आए, ये जो लोगों ने आपको तकलीफ दी, ये पास्ट लाइफ का कर्मास था आपका, ठीक है। तो इसलिए आप ये मत गिल्ट मन में रखिए कि ये लोगों ने आपको तकलीफ दी है या फिर आप कहीं गलत थे इसलिए आपके साथ में ऐसी चीज़ें हुई। ऐसा नहीं है, ये आपका कर्मा था और आपको वो चुकाना था, ठीक है। तो इसलिए आप अभी खुद को क्षमा कीजिए और दूसरों को भी क्षमा कीजिए जिन जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी है, ठीक है। जो सिचुएशन आपके साथ में हुई है उसका ग्रजेस, उसके माइंड में आपको सॉरोनेस की एनर्जी, दुख नहीं मनाना है, ठीक है। इस निगेटिव एनर्जी से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है और इसके लिए आपको क्षमा करने की भी ज़रूरत है और क्षमा मांगने की भी ज़रूरत है, खुद को भी क्षमा करने की ज़रूरत है। ये मुझे मैसेज यहाँ पे मिल रहा है आप लोगों के लिए। तो इसके बाद में आपको जस्टिस ज़रूर दिया जाएगा। क्या मैसेज है यूनिवर्स? और आपके सारे विशेष ग्रांट की जा रही हैं। यहाँ पे यूनिवर्स आपको होपफुल रहने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि आपके लाइफ में देखिए जिन्होंने जितने भी कर्माज किए थे, हो सकता है आपके 10% कर्माज बचे हुए हैं, 20% कर्माज बचे हुए हैं। जो बैड कर्माज थे उसका जो फल था, जो कर्मा रिपे करना था, वो वाले कर्माज 80% तक आपने कंप्लीट किया हुआ है आपका साइकिल, ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है। तो आपको अब बहुत ही छोटा समय रह गया है जिसको आप पूरी तरीके से कवर करोगे और उसके बाद में आपके लाइफ में जस्टिस आ जाएगा और उसके बाद में आपने जो भी विश मांगी है यूनिवर्स से वो सारी विश आपको दी जाएगी। ये स्टार्स देख रहे हो आप? तो ये जितने भी विश आपने यूनिवर्स से मांगे हैं उतनी वो सारी विश आपको यहाँ पे मिलेंगी सही समय पे, सही टाइम पे। इसलिए आपको होपफुल रहने की ज़रूरत है, ईश्वर पे फेथ रखने की ज़रूरत है, अपने आप पे विश्वास रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हीलिंग आपकी तरफ आ रही है। यूनिवर्स खुद आपको हील कर रहे हैं और रिजुविनेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। रिन्यू आपकी लाइफ को पूरी तरीके से अब 360 डिग्री, ये अगर आपका कर्मास का चक्रा घूम रहा है, लक आपके, भाग्य आपका साथ देने वाला है। तो भाग्य आपकी तरफ आपके सारे विश को लेकर आ रहा है, सारे विशेष को लेकर आपके लिए वो विशेष ग्रांट हो रही हैं यूनिवर्स की तरफ से। ये यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं, इसलिए बस आपको क्षमा करना है, क्षमा मांगनी है और माफ़ी प्रार्थना जो होती है वो भी आपको करने की यहाँ पे ज़रूरत है। जो आप ईश्वर की तरफ आपकी जो माफ़ी है वो भेजेंगे कि ईश्वर आपको माफ़ करे। आप देखिए, माफ़ी प्रार्थना के बहुत सारे वीडियोस भी होते हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हो, या फिर आप आसान भाषा में आपकी जो लैंग्वेज है उसमें भी आप ईश्वर मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी सारी गुनाहों को माफ़ कर दीजिए आप। लेकिन क्या होता है ना, सिर्फ आपको मुख से नहीं बोलना है, आपके दिल से, अंतःकरण से, आपके सोल से वो आवाज़ निकलनी चाहिए, ठीक है। बहुत गहराई से आपको माफ़ी मांगनी है, तब जाके वो आपकी माफ़ी भी वहाँ पे मैनिफेस्ट होती है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है।
तो इस टाइप में आप अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि सारा कुछ काम यूनिवर्स ही करने वाले हैं, आपको यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सही रीडिंग है, बहुत सही मैसेजेस, बहुत अच्छे मैसेजेस। मैं तो बहुत हैप्पी हो रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि ये तीनों भी जो कार्ड्स हैं ना, मेजर अरकाना से कार्ड्स हैं, और यूनिवर्स ने सारा कुछ कार्य उनके हाथ में लिया हुआ है। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आपको पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव अफर्मेशंस देने हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। होप कि आपको रीडिंग रेजोनेट तो होगी ही, आप समझ पाए इन मैसेजेस को, और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा आप करो रीडिंग। ओके, किसी को कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए, अगर हीलिंग चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, सामने स्क्रीन पे मेरा नंबर है। और थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।